जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, सीआरपीएफ में आप सभी के लिए नई वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें टोटल आपकी 9,212 पोस्टर रहने वाली हैं। और ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो ऑल इंडिया से रहने वाली हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बोथ है मेल एंड फीमेल इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। तो भर्ती की पूरी क्या जानकारी रहने वाली है, जो कंप्लीट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए आपको बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए कांस्टेबल को लेकर आउट किया गया है। मेल और फीमेल 2023 में सीआरपीएफ के अंडर वैकेंसी आपकी आउट की गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक। इसका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम बात करें कि आपकी सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, तो सभी पोस्ट में, चाहे आप किसी भी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 1 जुलाई 2023 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक कंडक्ट किया जाएगा। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में जो है आउट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर इस भर्ती में जितनी भी पोस्ट आपके आउट की गई हैं, उसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपकी फिजिकल होगी। फिजिकल में टोटल आपके यहाँ पर 2 स्टेज हैं। एक तो आपका पीएचटी, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और जो वेट है वो मेजर होगा। फिर है आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जो भी आपकी पोस्ट है, तो उस पोस्ट का जो काम होता है वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपका मेडिकल होगा। इसके बाद ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आउट की जाएगी। जितने भी आपकी पोस्ट हैं, इसमें आपको बता देते हैं कि जो आपके मेरिट बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीबीटी एग्जाम के ऊपर बनने वाली है। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है, जो फिजिकल है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यह आपको पास करने हैं। इन सब का मेरिट में कोई वेटेज नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इस भर्ती में सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी आपकी वैकेंसी है ना, वो आपकी स्टेट वाइज बांट दी गई हैं। और स्टेट वाइज के बाद में जो आपकी वैकेंसी हैं वो मेल और फीमेल के अंदर बांटी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल जो आपकी कैटेगरी है उसमें वैकेंसी आपकी बांटी गई हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको ऑल इंडिया पर कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपके स्टेट में कितने वैकेंसी हैं, उस स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, यही कंपटीशन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कौन सा स्टेट है या फिर आपका यूटी है वो आपको बताया गया है। ये जो वैकेंसी हैं वो देखिए आपकी मेल की बताई गई हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम है जैसे कि ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर। इस तरीके से आपकी ये सभी पोस्ट हैं जो कि स्टेट वाइज आप जो है चेक कर पाएंगे। ओके। और उसी तरीके से ये जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी हैं वो आपकी फीमेल की बताई गई हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसमें यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको देखना है। एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना, वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि आपकी पोस्ट कौन सी है और उस पोस्ट में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या फिर नहीं, तभी यहाँ पर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, और आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है और यूआर कैटेगरी में वैकेंसी है, तो आप जो है यूआर में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो आपकी एज की कंडीशन होगी या फिर जो अदर आपको छूट मिलती है आपकी कैटेगरी में, वो नहीं मिलेगी। सभी कंडीशन यूआर के लागू होंगी, ये बात आपको याद रखनी है। यदि बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है ना, इसमें आपकी एज है 21 से 27 साल। और यहाँ पर ड्राइवर को छोड़कर जितनी भी आपकी अदर बाकी पोस्ट हैं उनमें आपकी एज है 18 से 23 साल। यहाँ पर आपको एज में ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगी। और जो आपकी एज है
वो काउंट कब से होगी, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो आपकी देखिएगा 1/8/2023 के अनुसार काउंट की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसमें आपको 10वीं पास प्लस में आपके पास जो HMV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। जो आपके यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल की पोस्ट है इसमें आपको जो है सबसे पहले 10th पास होना चाहिए और इसके साथ आपके पास जो है 2 साल की जो IT की सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। कौन सी ट्रेड से? मैकेनिक मोटर व्हीकल से। इसके अलावा यहाँ पर आपके ड्राइवर को छोड़ करें और यहाँ पर आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल को छोड़ करें जितने भी बाकी अदर पोस्ट हैं उन सब में सिर्फ आप अगर 10वीं पास हैं तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर देखिए आपकी मेसन की, प्लम्बर की और इलेक्ट्रिशियन की, ये जो 3 पोस्ट हैं इसमें यहाँ पर 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मेरिट में बराबर नंबर हैं, तो जो पहले प्रेफरेंस मिलेगी ना वो उसी बच्चे को मिलेगी जिसके पास IT की सर्टिफिकेट है। कौन सी ट्रेड में? मैं 3 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन में। इन 3 पोस्ट में जिस बच्चे के पास IT होगी मेरिट में पहली प्रेफरेंस उसी को मिलेगी। बाकी अगर एक्सपीरियंस वाले बच्चे के नंबर ज़्यादा होंगे तो पहले सिलेक्ट वही होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो आपका सबसे पहला स्टेज है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें देखिए आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। टाइम बिल्कुल आपके पास से इनफ है, बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद GK से 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 और इंग्लिश है फिर हिंदी, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। यह आपका पेपर का पैटर्न रहेगा और पेपर में आपको याद रखना है कि यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप अपना जो CBT एग्ज़ाम है वो क्लियर करते हैं, इसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जो आपकी पहली प्रोसेस है वो है आपका PST, जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपका वेट मेज़र होगा। जो आपकी हाइट है मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है हाइट में छूट भी मिलेगी। वो मेल और फीमेल को किसको कितनी मिलेगी वो यहाँ पर जो है आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपके स्टेट हैं, आपकी कैटेगरी हैं, उन सभी में आपको जो है हाइट में और चेस्ट में छूट मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी चेस्ट है वो आपके कम से कम 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है आपके 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। और यहाँ पर जो हाइट में छूट मिलेगी उन्हीं बच्चों को यहाँ पर जो है चेस्ट में भी छूट मिलने वाली है। इसके बाद देखिएगा जो आपकी फिजिकल में दूसरी प्रोसेस है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी रेस होने वाली है जो कि यहाँ पर मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। 24 मिनट में जो है आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस होगी। 8.5 मिनट का जो है आपको टाइम मिलेगा। ओके, और यहाँ पर देखिएगा जो आपकी एक और पोस्ट है, यहाँ पर इसके लिए जो आपकी रनिंग है कौन कौन सी पोस्ट के लिए? कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, इसके बाद हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन और सफाई कर्मचारी। इनके जो मेल की रनिंग है 1600 मीटर के 10 मिनट में, फीमेल के 1600 मीटर के 12 मिनट में होगी। और यहाँ पर मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इनके लिए यहाँ पर जो रनिंग है वो आपके रहेगी 1.6 किलोमीटर के 9 मिनट में। फीमेल यहाँ पर इन पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेंगी। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपकी रनिंग है 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में मेल फीमेल की, ये जो इन पोस्ट के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो आपके लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल 5 किलोमीटर के होने वाली है। यदि आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका ट्रेड टेस्ट।
जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपका वही होता है जो आपकी पोस्ट का काम होता है। और यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो टोटल देखिए 50 नंबर का होगा और इस 50 नंबर में से पास होने के लिए कम से कम जो है आपको 20 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अगर आप ट्रेड टेस्ट में 50 में से 20 नंबर लेकर आते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अलावा मेरिट में इनका जो वेटेज है वो आपका नहीं रहेगा। ओके। और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम था उसके बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। ये थी आपकी पूरी प्रोसेस, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी जानकारी जो सीआरपीएफ में वैकेंसी आउट की गई हैं उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपके जो कंप्लीट डाउट हैं इस भर्ती के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।